माँ हट रू। तो वापिस मामा कह रहा है भांजा तू हट 12 रह रहे। भांजा कह रहा है मामा क्या करूं, घर वालों ने 12 निकाल दिया, मैं बेरोजगार। बेरोजगारों ध्यान देना, जब तक रोजगार नहीं मिल जाए तब तक घर मत लौट, और रोजगार लेके ही घर लौटना। बेरोजगार की कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो तुम फोन पे स्टेटस लगा रहे हो ना, इन स्टेटसों को कोई नहीं देखने वाला। स्टेटस लगाओ मत, तुम्हारा स्टेटस बनाओ। तुम स्टेटस बनाओगे ना, लोग तुम्हारे स्टेटस लगाएंगे। खैर मैं आता हूं टॉपिक में। तो मामा, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिर्धा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। और हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर मंदिर टॉपिक पढ़ रहे थे, और इन्हीं मंदिरों के अंदर हम पढ़ रहे थे गणेश जी के मंदिर। गणेश जी के मंदिर हमने कंप्लीट किए थे, और आज इसी मंदिर टॉपिक के अंदर, इसी श्रृंखला के अंदर हम जैन मंदिर पढ़ने वाले हैं। और जैन मंदिरों में सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, उसका नाम है देलवाड़ा का जैन मंदिर। तो हम शुरुआत करते हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर से। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं, मंदिर पढ़ने वाले हैं, उस मंदिर का नाम है देलवाड़ा का जैन मंदिर। ये जो देलवाड़ा का जैन मंदिर है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये देलवाड़ा का जैन मंदिर कौन से स्थान पर है। तो भैया, ये जो देलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये माउंट आबू के नजदीक ही एक जगह है देलवाड़ा। मात्र 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा, कभी जाना हो तो माउंट आबू से आप देलवाड़ा के जैन मंदिर देखने जा सकते हैं। और ये जो माउंट आबू जगह पड़ती है, ये कहाँ पड़ती है? ये भैया शिरोई में। तो ये जो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, इनका जो निर्माण हुआ, वो निर्माण 11वीं से लेके 15वीं सदी के मध्य हुआ। 11वीं से लेके 15वीं सदी के मध्य इनका निर्माण हुआ। ये जो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, इनका निर्माण किसके शासन काल में हुआ? तो इनका निर्माण हुआ था, सोलंकी कह दो या चालुक्य कह दो। चालुक्य, गुजरात के अंदर एक सोलंकी या चालुक्य वंश था। ये कहां पे था? गुजरात में। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जीजे। गुजरात के अंदर चालुक्य या सोलंकी वंश था। उसी टाइम में 11वीं से लेकर 15वीं सदी के मध्य देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं, ये जो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, ये कौन से संप्रदाय के हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जैन समुदाय है, आगे जाके दो भागों में बंटा था। एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। ये क्या होता है दिगंबर और श्वेतांबर? इंडियन हिस्ट्री में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा जानकारी दे दूं आपको। जैनों के ऐसे संत जो दिशाएं ही जिनका वस्त्र होता है, जो दिशाओं को ही वस्त्र मानते हैं, अर्थात नग्न अवस्था में रहते हैं, वो कहलाते हैं दिगंबर। क्या होता है श्वेतांबर? तो आपको पता होना चाहिए, जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो जैन संत कहलाए श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था भद्रबाहु। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था स्थूलबाहु। मैं इजी तरीके से याद करवाने के लिए कहता हूं कि जो नग्न अवस्था में है वो हमें कैसे लगेंगे? भद्दे। तो भद्दे से क्या हो जाएगा? भद्रबाहु। और जो सफेद कपड़े पहने हुए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए बच्चों पे मैं क्या bahू? स्थूल bahू। स्थूल bahू, तो स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, ऐसे याद करने का प्रयास करें। खैर मैं अपने टॉपिक में आता हूं वापस। ये जो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में 11वीं से लेकर 15वीं सदी में बने, और गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के राजाओं के टाइम में ये बने। और ये किस समुदाय के हैं? तो जैन समुदाय में भी श्वेतांबर संप्रदाय के मंदिर हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के मंदिर हैं। और ये जो मंदिर हैं, कितने मंदिरों का समूह है आपको पता होना चाहिए। ये 5 मंदिरों का एक समूह है। अब हम बात करेंगे वो जो 5 मंदिर हैं, वो 5 मंदिर कौन से हैं? तो उन्हीं 5 मंदिरों की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले जो मंदिर है वो है विमल वसई का जैन मंदिर। विमल वसई का जैन मंदिर। विमल वसई का जैन मंदिर, ये पहला मंदिर है। इसके अलावा मैं बात करूं तो और यहां पे कौन सा मंदिर है? तो और मंदिर है भैया लोण वसई का जैन मंदिर। लोण वसई का जैन मंदिर। जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। तो इसमें जो तीसरा मंदिर है वो कौन सा है?
वो है भैया भीमा शाह का पीतलहर मंदिर। भीमा शाह का पीतलहर मंदिर। इसके अलावा हम बात करते हैं और यहाँ पे कौन सा मंदिर है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जैनों के जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर। और यहाँ पे पांचवा जो मंदिर है वो कौन सा है, तो यहाँ पे जो पांचवा मंदिर है वो इन्हीं जैनों के अंदर, या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कह सकते हो, जिनका नाम है महावीर स्वामी। तो वो मंदिर है महावीर स्वामी जी का, महावीर स्वामी का मंदिर। तो टोटल देलवाड़ा के अंदर श्वेतांबर संप्रदाय के 5 मंदिर हैं और इन्हीं 5 मंदिरों का समूह है देलवाड़ा के जैन मंदिर कहलाता है। मैं वापिस बात करता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। हमने पढ़ा है देलवाड़ा के जैन मंदिर जो कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में। इनका निर्माण कब हुआ, 11वीं से 15वीं सदी। किसके शासनकाल में, गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के राजाओं के शासनकाल में बने। और ये किस समुदाय के, किस संप्रदाय के हैं, तो जैनों में भी श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। और कितने मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का समूह है। और जो कि आपने अगले पेज में देखे हैं वो 5 मंदिर कौन से हैं, आप बता सकते हो। विमल वसई का जैन मंदिर, लोण वसई का जैन मंदिर, भीमा शाह का पीतलहर मंदिर और पार्श्वनाथ का मंदिर और महावीर स्वामी का मंदिर। मैं एक बात और करता हूं, ये जो 5 मंदिर हैं, इन पांचों मंदिरों की या देलवाड़ा के जो मंदिर हैं इनकी क्या विशेषता है, इनकी खास बात क्या है। एक तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 2009 में देलवाड़ा के जैन मंदिरों पर डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट तो मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ, ज्यादा लाइनें नहीं लिखता, आप सुनने का प्रयास करें। आप भले ही लंबी लाइन लिख सकते हैं आगे नोट्स बनाए तो। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मंदिर टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, तो साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलना और आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। हम सिस्टम से पढ़ेंगे और ये जो मेरी शैली है ये मेरी मौलिक शैली है और मैं इसी शैली में आपको पढ़ाऊंगा। तो आप निरंतर बने रहें मेरे साथ और अपनी एक कॉपी डालें और उसमें निरंतर नोट्स बनाते चलें। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में कोई कोचिंग वाला बताए या नहीं बताए, लेकिन मैं भुगत भोगी रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स जब भी बनाओ आप एक अच्छी सी कॉपी लो, बड़ी सी कॉपी लो और उसमें खुलापन रखो। खुलापन क्यों रखो, क्योंकि अभी तो हो सकता है कि एक कॉपी की बजाय हमारे 2 कॉपियां लग जाए, 100 रुपए की एक्स्ट्रा कॉपी लानी पड़े, लेकिन जिंदगी में नोट्स बार बार नहीं बनते। आप खुलेपन के साथ नोट्स बनाएं। जैसे मैं बताऊं आपको, मान लो जैसे आप देलवाड़ा का जैन मंदिर पढ़ रहे हो, तो हेडिंग डाला देलवाड़ा का जैन मंदिर, तो हेडिंग के पीछे कम से कम 2 लाइनें छोड़ दें। फिर जैसे आप आगे लिखते हो कि किसके शासनकाल में बना, तो वो शासनकाल डाल के एक लाइन जरूर छोड़ें। तो ऐसे करके नोट्सों में खुलापन रखें। जैसे ही एक मंदिर कंप्लीट होता है तो उसके बाद में 2-4 लाइनें जरूर छोड़ें। इससे क्या होगा, एक तो कॉपी में सुंदरता आएगी और दूसरी चीज फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको कभी 2 लाइनें ऐड भी करनी हो ना, फिर बार बार नोट्स नहीं बनाने होंगे, इसी के अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो और मैं बात कर रहा हूं देलवाड़ा के जैन मंदिर की दूसरी विशेषता की, तो यह जैन समुदाय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। जैन समुदाय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। आपसे पूछ ले जैन समुदाय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, तो आप बताओगे देलवाड़ा का जैन मंदिर। अब हम एक एक को पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्यों रहते हैं, क्योंकि वो पहले क्रम से इनको देखते नहीं है। भैया ध्यान देना, ये जो मंदिर है इनमें पहला मंदिर है विमल वसई का जैन मंदिर, दूसरा है लोण वसई का जैन मंदिर, तीसरा है भीमा शाह का पीतलहर मंदिर, चौथा है पार्श्वनाथ का मंदिर और पांचवा है महावीर स्वामी का मंदिर। ये पांचों मंदिरों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। इनमें सबसे इंपोर्टेंट जो मंदिर हैं, दोनों मंदिर रहने वाले हैं। तो विमल वसई का जैन मंदिर, दूसरा है लोण वसई का जैन मंदिर। मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कहता हूं, आपको क्लास का क्लास में याद होगा, मेरे साथ बने रहे। तो अब हम सबसे पहले जो मंदिर है वो है विमल वसई का जैन मंदिर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले विमल वसई का जैन मंदिर। विमल वसई का जैन मंदिर, ये जो विमल वसई का जैन मंदिर है इसकी बात करता हूं। ये जो विमल वसई का जैन मंदिर है इसका निर्माण, तो इसका निर्माण कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1031 ईस्वी में। अब बात करते हैं ये
किसके शासन काल में बना। मैं पूरी लाइनें नहीं लिखाऊंगा, आप भी नोट्स ऐसे ही बनाएं ताकि आपको आगे भी आनंद आए, रिवीजन करने में भी मजा आए। तो ये किसके शासन काल में बना? तो गुजरात का चालुक्य वंश का एक राजा है जिसका नाम है भीम प्रथम। भीम प्रथम, और ये है चालुक्य वंश का राजा। चालुक्य वंश का राजा, चालुक्य कह दो, सोलंकी कह दो, ये गुजरात का चालुक्य वंश का राजा था और उसका नाम है भीम प्रथम। उसी के शासन काल में ये मंदिर बन रहा है। लेकिन इस मंदिर का निर्माता कौन है? गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम ने नहीं बनवाया, इसके शासन काल में बना है। और इसका जो निर्माता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विमल शाह सूरी। विमल शाह सूरी एक जैन थे जिनका नाम था विमल शाह सूरी, उन्होंने ये मंदिर बनाया। लेकिन बात करें ये जो मंदिर है ये समर्पित किसको है, इसके अंदर मूर्ति किसकी है? तो आपको पता होगा जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभ देव। तो इस मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है वो किसकी प्रतिमा है? ऋषभ देव की। आपको पता होगा ऋषभ देव जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं और इन्हीं ऋषभ देव ने जैन धर्म की शुरुआत की थी। किसी भी चीज को प्रारंभ करना मतलब आदि, किसी भी चीज को समाप्त करना मतलब अंत। तो जैन समुदाय की स्थापना करने वाले कौन हुए? ऋषभ देव। इसी वजह से ऋषभ देव को और क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं आदिनाथ। तो आपको पता होना चाहिए ये जो विमल वसई का जैन मंदिर है ये किसको समर्पित है या इसमें मूर्ति किसकी है? तो इसमें मूर्ति है ऋषभ देव या आदिनाथ की। और मैं बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए ये जो विमल वसई का जैन मंदिर है इसका शिल्पी, इसका कारीगर, इसका डिजाइनर, उसका नाम है कीर्तिधर। कीर्तिधर। अब तुम्हें याद कैसे रहेगा? आगे मैं और भी मंदिर बताने वाला हूं, जैसे लोन वसई का जैन मंदिर है उसका शिल्पी कौन होगा? शोभन देव। आगे हम पढ़ेंगे रणकपुर का जैन मंदिर, उसका शिल्पी कौन होगा? नेपाल। आगे हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा, उनका जो प्रमुख शिल्पी था उसका नाम क्या था? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ेंगे, उसका प्रमुख शिल्पी कौन होगा? मंडन। तो कंफ्यूज ना रहे, एग्जाम हॉल में बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वह एग्जाम हॉल का प्रेशर ही ऐसा होता है। आप फ्री माइंड पढ़ें, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको याद होगा। कैसे याद होगा? तो आप देखें ये नाम आपको विमला लग रहा है और ये देखें नाम आपको कीर्ति लग रहा है। विमला कीर्ति, विमला कीर्ति, ऐसे संबंध बिठाएं। तो विमल वसई का जो जैन मंदिर इसका निर्माण हुआ 1031 ईस्वी में। किसके शासन काल में? गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन काल में। निर्माता कौन है? विमल शाह सूरी। किसको समर्पित है? ऋषभ देव आदिनाथ को। इसका शिल्पी कौन है? कीर्तिधर। ये जो विमल वसई का जैन मंदिर है मैं इसकी बात करता हूं, इसकी विशेषता क्या है, इस मंदिर की खास बात क्या है? तो सबसे पहले तो ध्यान करना आपको पता होना चाहिए, मैं आगे लिखता चलूं विशेषताओं में भी। दोस्तों ये नींव से लेके शिखर तक पूरा का पूरा संगमरमर में निर्मित मंदिर है। एक तो पहली विशेषता यह पूर्णतया यह पूर्णतया संगमरमर संगमरमर में निर्मित है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान करना है, जैसे नाम आ गया संगमरमर, तो आप चाहे तो नीचे स्टार बना के लिख सकते हैं। मेरी आदत है कोई भी वर्ड आता है तो मैं उसे जुड़ी हुई जरूर बात करता हूं। आप जानते हो दोस्तों राजस्थान के अंदर संगमरमर या मार्बल की मंडी कहाँ है? तो वो है दोस्तों किशनगढ़ में। किशनगढ़ के अंदर राजस्थान में मार्बल मंडी है। मैं आता हूं वापिस विमल वसई के जैन मंदिर में, तो इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं और हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं। भैया ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर में ऋषभ देव की ऋषभ देव की ऋषभ देव की सप्त धातु से निर्मित मूर्ति है, से निर्मित मूर्ति है। 7 धातुओं से मिलकर बनाई गई मूर्ति है जिनकी आंखों में हीरा जड़ित है, जिनकी आंखों में हीरा जड़ित है, आंखों में हीरा जड़ित है, हीरा जड़ित है। आप खुद सोचें दोस्तों कितनी सुंदर मूर्ति होगी, कितनी प्यारी मूर्ति होगी। एक ऐसी 7 धातु से बनी हुई मूर्ति जिनकी आंखों के अंदर हीरा जड़ित है, सौते प्रकाशमान रहती है ये मूर्ति, इसमें से सौते रोशनी से ये मूर्ति आपको दिखाई देती है, बहुत उजाला रहता है, तो दिमाग में रखना। और मैं तीसरी विशेषता की बात करूं और तो इस मंदिर
इस मंदिर की छत, मंडप व खंबे खंबे पशु पक्षियों तथा बेल बूंटों के चित्रों से अलंकृत हैं। ये विशेषता है, थोड़ा सा अलंकृत है। मैं एक बार वापस और शॉर्ट में बात कर लूं, कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से संगमरमर में बना हुआ मंदिर है। और बात करूं तो इसमें ऋषभ देव की जो मूर्ति है वो शाल धातु से बनी हुई है, जिनकी आंखों में क्या जड़ित है, हीरा। और इस मंदिर में चाहे आप छत ले लो, चाहे आगे का मंडप ले लो, चाहे उसके खंभे ले लो, आप सोचें, विचार करें। आज तो हमारे पास इतनी मशीनरी है, उस टाइम में कोई मशीनरी नहीं होती थी। जो कारीगर होता था वो छीनी और हथौड़े से इस संगमरमर के पत्थर में खुदाई करना बहुत हैवी काम। इस संगमरमर के पत्थर में छीनी और हथौड़े से खोद खोद के और बारीकी से तक्षण करके फूल पत्तियां, पशु पक्षियों के चित्र बनाए हैं। और इसी वजह से लोग इस मंदिर को देख के और कायल होते हैं कि भाई ऐसा सुंदर डिजाइनर कौन था, ऐसा सुंदर कारीगर कौन था। और आप जानते हो, इतना सुंदर मंदिर बनवाने वाला डिजाइनर था, उसका नाम क्या था, कीर्तिधर। तो दोस्तों, हम अभी देलवाड़ा के जो जैन मंदिर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने पहला मंदिर देखा है। वो मंदिर कौन सा है, विमल वसई का जैन मंदिर। आप आराम से इसको वापस एक बार देख सकते हो। विमल वसई का जैन मंदिर कब बना, 1031 में। किसके शासनकाल में, गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासनकाल में। निर्माता कौन है, विमल सासूरी। किसको समर्पित है, ऋषभ देवी आदिनाथ को। इसमें शिल्पी कौन था, कीर्तिधर। और विशेषता मैंने अभी बोली है। अब हम पढ़ लेते हैं जो सेकंड मंदिर है, मैं उसकी बात कर लेता हूं। और यही जो देलवाड़ा के जैन मंदिरों में दूसरा मंदिर है, वो है भैया लोण वसई का जैन मंदिर। लोण वसई का जैन मंदिर, लोण वसई का जैन मंदिर। बात करते हैं इसकी, सेम वही पैटर्न रहेगा अपना। अब लोण वसई का जैन मंदिर है, इसका निर्माण कब हुआ, तो भैया आपने देखा था इससे पहले विमल वसई का जैन मंदिर, उसका निर्माण हुआ था 1031 में। और इसका निर्माण हो रहा है 1231, कहीं 32 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके अलावा मैं बात करता हूं, ये जो लोण वसई का जैन मंदिर है, इसका जो निर्माण हुआ वो किसके शासन काल में हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो लोण वसई का जैन मंदिर है, इसका जो निर्माण हुआ, गुजरात के चालुक्य वंश का एक राजा था जिसका नाम था वीर धवल। ये भी गुजरात के चालुक्य कह दो या सोलंकी कह दो, चालुक्य या सोलंकी वंश का एक राजा था, गुजरात का ही राजा था वीर धवल। उसी के शासनकाल में ये मंदिर बन रहा है। और इसके जो निर्माता हैं, वो निर्माता कौन है, तो आप बताओगे, एक है वास्तुपाल और दूसरा है तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल ने मिलकर ये मंदिर बनाया है, लोण वसई का मंदिर। अब मैं बात करता हूं, ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है, समर्पित तो आपको पता होना चाहिए। जैनों में एक तीर्थंकर हुए जिनका नाम है नेमिनाथ। नेमिनाथ, तो ये जैनों के एक तीर्थंकर हैं जिनका नाम है नेमिनाथ। नेमिनाथ जी को समर्पित है। अब बात करें, सेम हमने देखा था इससे पहले, लोण वसई से पहले विमल वसई का मंदिर। और विमल वसई के मंदिर का जो शिल्पी था, वैसे भी आपको पता होना चाहिए इस मंदिर का भी शिल्पी कौन है। इस मंदिर का शिल्पी है, उसका नाम है शोभन देव। शोभन देव, मैं याद करवाऊंगा, चिंता मत करें कैसे करवाऊंगा, अभी मैं बात करता हूं। देखो भैया, लोण बिना सब्जी शोभा ने देवे। लोण बिना सब्जी शोभा ने देवे, ऐसे ही तुम्हें याद रखना है। देखो, लोण, लोण, बगैर लोण के कोई सब्जी खा सकता है, लोण बिना सब्जी शोभा ने देवे। तो लोण वसई के जैन मंदिर का जो शिल्पी है उसका नाम क्या है, शोभन देव। ऐसे ही याद रखना, थोड़ा सा दिमाग में रखना। मैं कहता हूं, वास्तु में सब्जी चाहे कितनी तेज हो, तेज मतलब उसमें मिर्ची ज्यादा डल गई हो, वास्तु में सब्जी चाहे कितनी तेज हो, उसमें लूण मिला दो, नमक मिला दो, उसकी तेजी कम हो जाएगी। लूण मिला दो मतलब लोण वसई, नमक मतलब नेमिना। वास्तु में सब्जी चाहे कितनी तेज हो, उसमें लूण मिला दो, उसकी तेजी कम हो जाएगी। और वैसे आप जानते हो, धवल का मतलब ही होता है सफेद, और लूण कैसा होता है, सफेद। तो देखो, लोण वसई का जैन मंदिर है, किस राजा के शासन काल में बन रहा है, तो वो वीर धवल के शासन काल में बन रहा है। एक मजे की बात देखें, ये जो लोण वसई का जैन मंदिर है ना, इसका अन्य नाम क्या है, इसे और क्या कहते हैं, तो भैया इसे कहते हैं
देवरानी जेठानी का मंदिर। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है देवरानी जेठानी का मंदिर, देवरानी जेठानी का मंदिर। मैं बात करूंगा थोड़ी सी, ध्यान देना दोस्तों। इसे देवरानी जेठानी का मंदिर क्यों कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस मंदिर में दो गवाक्ष बने हुए हैं, आड़े कह दो, खिड़कियां कह दो गवाक्ष बने हुए हैं। और इसी जो दोनों गवाक्ष हैं उसमें कहते हैं एक देवरानी का गवाक्ष है, एक जेठानी का गवाक्ष है। इसी कारण दोस्तों इस लोन वसई के जैन मंदिर को क्या कहते हैं, देवरानी जेठानी का मंदिर। वैसे एग्जाम में भूलो नहीं इसलिए मैं बता दूं भैया, ये चाहे सब्जी बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, इसमें लोन डालने का काम कौन करेगी, देवरानी जेठानी। तो ये मत कह देना सर लापसी में भी लोन डालते हैं क्या, नहीं डालते। शहरी बच्चे ध्यान देना बाबू, ये नमक वगैरह है ना लापसी में नहीं डालते, थोड़ा सा दिमाग में रखना। जो भी सब्जी वगैरह बनाते हैं ना उसी में डालते हैं। लोन डालने का काम कौन करेगी, देवरानी जेठानी। तो लोन वसई के जैन मंदिर को और क्या कहते हैं, देवरानी जेठानी का मंदिर। क्या करूं वो लेडी, मैं हूं आदत से मजबूर। देवरानी जेठानी आ गई तो यही जुड़ी हुई कुछ मैं बातें और कर लेता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करना। आपसे अगर पूछ ले देवरानी जेठानी को याद कर लिया, सासू बहू को याद नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। आपसे अगर पूछ ले, सास नोट में लिखा रहा हूं, सास बहू, इसी को दोस्तों शुद्ध नाम तो यह है सहस्त्र बहू, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते ये क्या बन गया, सास बहू। तो सहस्त्र बहू या दोस्तों आपसे पूछ ले सास बहू का मंदिर। तो ध्यान करना दोस्तों, सास बहू या सहस्त्र बहू का जो मंदिर है वो कहां पे है, वो है भैया नागदा। और नागदा जगह कहां पड़ती है, ये पड़ती है उदयपुर, यू मतलब उदयपुर। सुनो एक चीज याद रखना, सासू और बेननी का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता है, इनका अगर बस चले ना तो ये एक दूसरे को नाक से डसा दे। सासू तो कहती है बेननी को नागदा और बेननी कहती है सासू को नागदा। तो दिमाग में रखना सास बहू का मंदिर कहां है, नागदा उदयपुर। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं, ये जब बात आई गई तो मैं चर्चा करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, मुझे बताने का प्रयास करना दोस्तों। अगर आपसे थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं, हल्का सा देखें दोस्तों। सास बहू का मंदिर देखा तो आपसे अगर कोई पूछ ले, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा देखें नोट में, मामा भांजा का मंदिर। आपसे अगर कोई पूछ ले मामा भांजा का मंदिर कहाँ है, तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों अटरू। और अटरू जगह कहां पड़ती है, बारां। बारां जिला है, आप जानते हो दोस्तों। मामा पूछ रहा है भांजा से, भांजा कहाँ रह रहा है, भांजा ने कहा मामा अटरू, मामा अटरू। तो वापिस मामा कह रहा है भांजा तू बारह रह रहे। भांजा कह रहा है मामा क्या करूं, घर वालों ने 12 निकाल दिया, मैं बेरोजगार। बेरोजगारों ध्यान देना, जब तक रोजगार नहीं मिल जाए तब तक घर मत लौट, रोजगार लेके ही घर लौटना। बेरोजगार की कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो तुम फोन पे स्टेटस लगा रहे हो ना, इन स्टेटसों को कोई नहीं देखने वाला। स्टेटस लगाओ मत, तुम्हारा स्टेटस बनाओ। तुम स्टेटस बनाओगे ना, लोग तुम्हारे स्टेटस लगाएंगे। खैर मैं आता हूं टॉपिक में। तो मामा भांजा का मंदिर कहां है दोस्तों, अटरू बारां। ऐसे ही अगर पूछ ले आपसे मामा, मामा मतलब धन्ना, और दोस्तों भांजा, भांजा मतलब भिया, भिया। तो मामा भांजा की आपसे ध्यान कर ले दोस्तों, मामा भांजा की छतरी पूछ ले तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों मामा भांजा की छतरी कहां है। तो ये है भैया जोधपुर, जोधपुर। ये छोटी मोटी चीजें ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं तो साथ में तुम्हें पता होना चाहिए। अब मामा की बात आ गई तो मुझे बताने का प्रयास करो, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको फायदा देगी। जैसे आपसे पूछ ले तीर्थों का मामा, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों तीर्थों का मामा किसे कहते हैं। तीर्थों का मामा कहते हैं भैया पुष्कर को। और पुष्कर आप जानते हो दोस्तों कहां है, अजमेर। ना तेरा ना मेरा, ये है अजमेरा। मैं इसे इसलिए कह रहा हूं तेरा तेरा, क्योंकि 1113 ईस्वी में अजमेर को बसाया किसने, अजय राज चौहान ने। राजस्थान का हृदय स्थल कौन सा है, अजमेर। इसी के अंदर पुष्कर जगह पड़ती है जिसे कहते हैं तीर्थों का मामा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों तीर्थों का भांजा, तो दिमाग में रखना तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों वो है मच्छ कुंड। और मच्छ कुंड जगह कहां पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए धौलपुर। धौलपुर के अंदर एक जगह है मच्छ कुंड और उसे कहते हैं तीर्थों का भांजा। ऐसे ही मैं एक बात कर लेता हूं, और अगर आपसे पूछ ले तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी, तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों तीर्थों की नानी कहते हैं देव यानी तीर्थ। और ये भैया देव यानी तीर्थ कहां पड़ता है, ये पड़ता है भैया सांबर। और सांबर जगह आप जानते हो दोस्तों कहां पड़ेगी,
जयपुर ग्रामीण में। मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। ये मैंने एक्स्ट्रा बातें लिखाई है ताकि तुम्हें एक ऐसे सीक्वेंस में कोई चीज याद रह जाए। हम पढ़ रहे हैं अभी, ध्यान करना, देलवाड़ा के जैन मंदिर, उसमें पढ़ रहे हैं लोन वसई का जैन मंदिर। और वो जो लोन वसई का जैन मंदिर है, इसी लोन वसई के जैन मंदिर को और क्या कहते हैं, देवरानी जेठानी का मंदिर। तो हमने देख लिया सास बहू का मंदिर कहाँ है, नागदा उदयपुर में। तो आपको पता होना चाहिए, सासू बहू की बात करें, फैमिली मेंबर की बात करें, लगे हाथी हमने देख लिया। मामा भांजा का मंदिर कहाँ है, आप जानते हो दोस्तों, अटरू 12, अटरू 12, अटरू 12, ऐसे 2-3 बार रिकॉल करें, अपने आप चीजें याद हो जाती है। तो आपसे पूछ ले मामा भांजा की छतरी कहाँ है, वो है जोधपुर में। एक और मैं मौखिकली बोल दूं, मामा भांजा की कब्र कहाँ है, वो है हनुमानगढ़ में। दोस्तों ऐसे ही याद रखना, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, पुष्कर अजमेर को। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, मचकुंड धौलपुर को। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं, देवयानी तीर्थ को, जो कहां है दोस्तों, सांबर। सांबर कहां पड़ता है, जयपुर ग्रामीण में। तो भैया ध्यान देना, अभी हम पढ़ रहे हैं, वापस देखने का प्रयास करें। हम पढ़ रहे हैं जैन मंदिर, जैन मंदिरों में हम पढ़ रहे हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर। और देलवाड़ा के जैन मंदिरों में हमने सबसे पहले देखा है वो है विमल वसई का जैन मंदिर। और उसके बाद में हमने देखा है भैया लोन वसई का जैन मंदिर। और ध्यान देना दोस्तों, थोड़ी सी सिमिलर मैं तुलना करूं तो आपको पता होना चाहिए। एक तो है भैया देलवाड़ा के जैन मंदिरों में सबसे पहला जो मंदिर है वो है विमल वसई का जैन मंदिर। दूसरा है लोन वसई का जैन मंदिर। थोड़ा सा याद रखना, बस ज्यादा फर्क नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूं देलवाड़ा के जैन मंदिरों में, जो विमल वसई का जैन मंदिर है, बना कब, 1031 में। लोन वसई का कब बना, 1231 में। किसके शासनकाल में, गुजरात के चालुक्य वंश के राजा के शासनकाल में। ये मंदिर बना भीम प्रथम के शासनकाल में, ये बना वीर धवल के शासनकाल में। ये किसको समर्पित है, ये है ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित। ये किसको समर्पित है, नेमिनाथ को समर्पित है। इसका शिल्पी कौन है, कीर्तिधर है। इसका शिल्पी कौन है, शोभन देव है। तुलनात्मक भी दिमाग में रखें ताकि आपको फायदा मिले। और लोन वसई का जैन मंदिर है, उसे और क्या कहते हैं, देवरानी जेठानी का मंदिर। मेरे हिसाब से आपको याद रहेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं तीसरा जो जैन मंदिर है, यहाँ पे मैं उसकी चर्चा करता हूं। और यहाँ पे जो तीसरा जैन मंदिर है उसका नाम है भैया भीमा शाह का पीतलहर मंदिर। भीमा शाह का पीतलहर मंदिर, पीतलहर मंदिर मैं बात करना चाहूंगा। ये जो भीमा शाह है, ये पीतलहर मंदिर है। इसे पीतलहर मंदिर क्यों कहते हैं और है सारी बात करता हूं। ये जो भीमा शाह का पीतलहर मंदिर है, इसका निर्माण तो आपको पता होना चाहिए, इसका निर्माण हुआ भैया 15वीं सदी में। और भैया अगर पूछ ले इसका निर्माता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए एक व्यापारी थे जिनका नाम था भीमाशाह। भीमाशाह नामक एक जैन व्यापारी थे, उन्होंने मंदिर बनाया। लेकिन दोस्तों सुन ले, ये जो मंदिर है इसमें मूर्ति किसकी है, तो मैं बात करना चाहूंगा। इसमें जो मूर्ति है, अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये जो मूर्ति है, मूर्ति किसकी है, तो आप बताओगे इसमें मूर्ति है भैया ऋषभ देव। और ऋषभ देव को आप जानते हो दोस्तों क्या कहते हैं, आदिनाथ। ये जो मूर्ति है वो दोस्तों ध्यान कर लें किसकी है, तो आप बताओगे ये जो मूर्ति है ये भैया पित्तल से निर्मित है, या शॉर्ट में कहें तो पित्तल की है, तो पित्तल से निर्मित। अगर आपसे पूछ ले ये जो मूर्ति है इसका वजन कितना है, तो आपको पता होना चाहिए इसका वजन है भैया 108 मन। ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो लगभग जानते होंगे, शहर वालों को नहीं पता हो तो बता दूं, एक मन में 40 किलो होते हैं। तो आप आइडिया लगा लें, 108 मन की मूर्ति है, पित्तल की मूर्ति है। और पित्तल की मूर्ति होने के कारण इसे कहते हैं पीतलहर मंदिर। और भीमाशा नामक जैन व्यापारी ने बनाया, इसी कारण इसे कहते हैं भीमाशा का मंदिर। मैंने कनेक्ट करके आपको बताया है भीमाशा का पीतलहर मंदिर। तो भैया आप आराम से देख सकते हो, हम पढ़ रहे हैं अभी देलवाड़ा के जैन मंदिर। और देलवाड़ा के जैन मंदिरों में पहला है विमल वसई का जैन मंदिर, दूसरा है लोन वसई का जैन मंदिर, तीसरा है भीमाशा का पीतलहर मंदिर। ऐसे ही मैं बात करूं तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं जो चौथा जैन मंदिर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे चौथा जैन मंदिर है, उसका नाम है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, भैया ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है इसका अन्य नाम क्या है, इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिलावटों का मंदिर। सिलावटों का मंदिर, सिलावटों का मंदिर।
सिलावट भैया जो पत्थर का काम करते हैं उन्हें सिलावट कहते हैं, और सिलावटों ने बहुत ही मेहनत करके ये सुंदर मंदिर बनाया, इसी कारण इसे कहते हैं सिलावटों का मंदिर। ये जो पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है, इसका भैया निर्माता कौन था? तो इसका जो निर्माता है उसका नाम था भैया मांडलिक, या मंडलिक कह दूं, मंडलिक। तो मंडलिक नामक कोई व्यक्ति था, उसने ये पार्श्वनाथ का जैन मंदिर बनाया। और बात करूं इसमें भैया मूर्ति, तो आप जानते हो दोस्तों इसमें मूर्ति किसकी है? जैनों के 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है दोस्तों? पार्श्वनाथ। हालांकि सुन लें, ये हम देलवाड़ा के जैन मंदिर पढ़ रहे हैं, और देलवाड़ा के जैन मंदिरों में आपने पहला कौन सा पढ़ा? विमल वसई का जैन मंदिर। दूसरा कौन सा है? लोन वसई का जैन मंदिर। तीसरा कौन सा है? भीमा शाखा पीतलहर मंदिर। और चौथा कौन सा मंदिर है? तो आप जानते हो पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। और इसी के अंदर पांचवा जो मंदिर है, और वो पांचवा मंदिर कौन सा है? महावीर स्वामी का जैन मंदिर। थोड़ा सा देखना, महावीर स्वामी का जैन मंदिर, महावीर स्वामी का जैन मंदिर। बस इसमें कुछ याद नहीं रखना आपको, आपको इतना सा ही याद रखना है, ये जो महावीर स्वामी का जैन मंदिर है देलवाड़ा के अंदर है, लेकिन आपको याद रखना है इसमें मूर्ति किसकी है? मूर्ति तो आपको खुद को पता होना चाहिए, आप आराम से बता सकते हो। जैनों के जैनों के जैनों के 24वें तीर्थंकर, जैनों के 24वें तीर्थंकर, या जैन समुदाय के जैन समुदाय के वास्तविक संस्थापक, जैन समुदाय के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। और जैन समुदाय के जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है भैया? वो है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो ये जो महावीर स्वामी है इन्हीं की मूर्ति है, और इसी वजह से ये मंदिर कहलाता है महावीर स्वामी का जैन मंदिर। लेकिन एक मैं नोट में लिख दूं, देखो जैन समुदाय के वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी है, लेकिन आपसे पूछ ले जैन समुदाय कह दो या संप्रदाय कह दो, जैन संप्रदाय के संस्थापक। तो जैन संप्रदाय के आपसे संस्थापक पूछ ले तो वो संस्थापक कौन है? आप आराम से बता सकते हो, वो संस्थापक है भैया ऋषभ देव। और ऋषभ देव ने ही जैन समुदाय की स्थापना की, इसी कारण इन्हें कहते हैं आदिनाथ। दोस्तों हमने अभी जैसे देलवाड़ा के जैन मंदिरों में श्वेतांबर संप्रदाय के 5 मंदिर पढ़ लिए, यही 5 मंदिरों का एक समूह है, देलवाड़ा के जैन मंदिर कहलाता है। लेकिन एक चीज जानकारी के लिए मैं और बता दूं आपको कि ये जो देलवाड़ा के 5 मंदिरों का जो समूह है ये श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। इनके साथ में ही एक दिगंबर संप्रदाय का यहाँ और मंदिर है, और मैं वहां पे नई स्लाइड के अंदर मैं बात कर लूं, जैसे आप देखने का प्रयास करें। यहाँ पे एक है कुंथुनाथ स्वामी का मंदिर, कुंथुनाथ स्वामी का मंदिर। ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, कभी एग्जाम में पूछ ले तो कुंथुनाथ स्वामी का मंदिर। ये जो कुंथुनाथ स्वामी का मंदिर है मैं बात कर लेता हूं, बाकी वो जो 5 मंदिर हैं वो सब के सब श्वेतांबर संप्रदाय के हैं, और ये जो कुंथुनाथ स्वामी का मंदिर है ये किस संप्रदाय का है? तो आपको पता होना चाहिए, जैनों के अंदर ही एक है दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सॉरी दिगंबर नाम में कुछ सुधार करते हैं। ये है भैया दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय का मंदिर है, दिगंबर संप्रदाय। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो दिगंबर संप्रदाय के अंदर जो साधु होते हैं वो सब दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, नग्न अवस्था के अंदर रहते हैं, इसी वजह से ये कहलाए दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं भद्र बाहु, भद्र बाहु। ऐसे ही याद रखना, मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी संप्रदाय के लिए नहीं, दिमाग में रखना है कि जो दिगंबर है वो नग्न अवस्था में रहते हैं, जो नग्न रहते हैं वो भद्रे लगते हैं, भद्र बाहु। अब मैं बात करता हूं, ये जो कुंथुनाथ स्वामी का मंदिर है ये कौन से स्थान पर है? तो ये भी वही देलवाड़ा के अंदर ही है, लेकिन वो जो 5 मंदिर हैं उनसे हटके है। और इसका जो निर्माण हुआ वो निर्माण कब हुआ? तो आप बता सकते हो, इसका निर्माण हुआ 1449 ईस्वी में। और इसका जो निर्माता था वो निर्माता कौन था? तो वो थे भाई महाराणा कुंभ, महाराणा कुंभ। तो आप जानते हो दोस्तों महाराणा कुंभा की मैं यहाँ पे बात कर लूं, महाराणा कुंभा का जो शासन काल है वो है 1433 से लेके 1468 ईस्वी। आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, उसमें हम चर्चा करेंगे महाराणा कुंभा की, अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। अभी जो हमने मंदिर देखे हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर,
5 मंदिर हैं, 5 मंदिरों का समूह है, वो कहलाता है देलवाड़ा के जैन मंदिर। वो पांचों मंदिर श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। उन पांचों मंदिरों के अलावा एक मंदिर है, वो दिगंबर संप्रदाय का है, और जो दिगंबर संप्रदाय का मंदिर है वो है कुंथुनाथ स्वामी का मंदिर। अब मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, वो ये सवाल रहेगा, जो श्वेतांबर संप्रदाय के हमने 5 मंदिर पढ़े हैं, उसमें पहला पढ़ा है विमल वसई का जैन मंदिर। उस विमल वसई के जैन मंदिर के बारे में एक कथन है, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा। ये कथन आप लिखते टाइम भले ही वहां पे नीचे लिख सकते हो कथन लिख के, और वो कथन किसने का है, लेकिन वो कथन क्या है? वो कथन ये है कि मैंने संपूर्ण भारत में ताजमहल के पश्चात यदि सबसे सुंदर इमारत पाई तो वो है विमल वसई का जैन मंदिर। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ये विमल वसई के जैन मंदिर के बारे में किसने कहा। थैंक यू।